एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन 365। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन। ये थोड़ा सा आपको नया सा नाम लग रहा होगा क्योंकि प्रीवियस वीडियो से इसका कोई खास कनेक्शन नहीं है। प्रीवियस वीडियो हमारी डिडक्शंस की चल रही थी, बट कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड पर ये वीडियो मैं आज पोस्ट की हूँ। आप पूरी वीडियो देखिएगा और पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शंस हमारा कवर होता है सेक्शन 94 सबसेक्शन ए में। 94 सबसेक्शन ए कहता है कि जो हमारा हायर इनकम क्लास है, ठीक है, जो वो क्लास जो बहुत सारी इनकम जनरेट करता है, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भी देना पड़ता है। तो जब अगर आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है तो सिंपल सी बात है कि हम बहुत सी ऐसी टेक्निक्स अपनाने की कोशिश करते हैं कि जिससे हमें थोड़ा सा टैक्स से कंसेशन मिल जाए, हमें कम से कम टैक्स पे करना पड़े। ऐसा ही कुछ इस ट्रांजैक्शन में होता है। बेसिकली यहाँ पे जो हायर इनकम क्लास ग्रुप है वो क्या करता है कि उसने कुछ सिक्योरिटीज़, कुछ डिविडेंड उसे मिल रहे होते हैं, उसने कुछ सिक्योरिटीज़ परचेज की होती हैं जिस पे उसे इंटरेस्ट आ रहा होता है। अब इंटरेस्ट आएगा तो ऑब्वियस है कि उसकी इनकम और भी हाई हो जाएगी। जैसे ही इनकम हाई होगी उसे टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। अब इसके लिए वो क्या करता है कि वो जो जैसे ही मैच्योरिटी डेट आती है कि उसे इंटरेस्ट मिलने वाला होता है, उससे ही कुछ दिन पहले वो क्या करता है कि अपनी उस सिक्योरिटी की ओनरशिप को, जिस सिक्योरिटी का वो खुद ओनर है, उस ओनरशिप को अपने किसी रिलेटिव, किसी फ्रेंड या किसी ऐसे पर्सन जिसका इनकम ग्रुप लो इनकम ग्रुप में वो आता है, ऐसे क्लास में ट्रांसफ़र कर देता है। अब ऐसे क्लास में ट्रांसफ़र करने से क्या होता है कि वो पर्सन जो कि बहुत ही लोअर इनकम ग्रुप से बिलोंग करता है, उसकी टैक्स लायबिलिटी कुछ खास नहीं होती, ठीक है, वो अपनी एग्जम्पशन लिमिट को भी नहीं क्रॉस कर पा रहा होता है। तो अभी क्या हो रहा है कि अब उस पर अगर कुछ इंटरेस्ट उसके अकाउंट में डिपॉजिट हो भी जाता है तो उस केस में वो टैक्स देने से बच जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि लिखा हुआ है, देखिए आप पढ़ सकते हैं। इट इज़ advised to avoid tax by high income group of assessees by transferring securities to low income class of assessees on the eve of the due date of interest. Okay, इंटरेस्ट की जैसे ही ड्यू डेट आएगी, हायर इनकम क्लास ने क्या कर दिया, लोअर इनकम क्लास के पास अपनी सिक्योरिटीज़ की ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर दिया। बिकॉज हमें पता है कि जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी होता है कि सिक्योरिटी पे जो इंटरेस्ट पेबल होता है वो हमेशा हाफ ईयरली और ईयरली होता है। तो हाफ ईयरली और ईयरली होता है तो जैसे ही इंटरेस्ट आने वाला होता है उसके पहले की ईव में वो किसी अदर पर्सन यानी कि लोअर इनकम क्लास वाले ग्रुप के पर्सन के पास अपनी सिक्योरिटी की ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर देगा। और जैसे ही कुछ दिन बीत जाएंगे, ठीक है, टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। अब वो क्या करेगा, दोबारा से वापस उन सिक्योरिटीज़ को परचेस कर लेगा उससे। ओके, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बेटा क्या है, सम टाइम क्या होता है कि हमें पता है कि अगर ऐसा हर कोई करने लगेगा तो क्या होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो रेवेन्यू है सबसे ज़्यादा उसको लॉस होगा। कि हर कोई क्या कर रहा है कि अपनी सिक्योरिटीज़ जैसे ही इंटरेस्ट मिलने वाला है उसे टैक्स देने, उसकी इनकम जनरेट होने वाली है, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, अब उससे पहले क्या कर देता है, वो अपनी इनकम को ट्रांसफ़र कर देता है। अब वो टैक्स से बच जाता है। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब क्या करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कह सकता है कि it has been provided that the assessing officer can include such an income from interest on security in the total income of the person who is actually the owner of securities and who wants to escape tax by adopting this advice. अब क्या करेगा वो, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जो पर्सन जो ओनर है सिक्योरिटी का, उसकी इनकम में उस इनकम को जोड़ सकता है, जो ये ट्राई कर रहा है कि वो कैसे टैक्स को एस्केप कर दे, उसे टैक्स ना पे करना पड़े। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस क्या है हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि
द असेसिंग ऑफिसर शैल नॉट अप्लाई द अबव रूल इन द फॉलोइंग केसेस। कौन से ऐसे केसेस हैं जब ये असेसिंग ऑफिसर के पास ये राइट ही नहीं रह जाएगा कि वो अब क्या करे कि इस रूल को अप्लाई करा पाए कि ओनर की ही इनकम में उस इनकम को दिखाया जाए, है ना। तो पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है, इफ़ द एसएससी प्रूव टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर दैट देयर हैज़ बीन नो अवॉइडेंस ऑफ इनकम टैक्स। अगर एसएससी ये प्रूव कर देता है और जो हमारा एओ है, असेसिंग ऑफिसर है, उसको इस बात के लिए भी सेटिस्फाई करा ले जाता है कि नहीं, हम यहाँ पे किसी भी तरीके का अवॉइडेंस ऑफ इनकम टैक्स नहीं कर रहे हैं। ओके, समटाइम क्या होता है कि जो ओनर है वो ये दिखा देता है कि भाई हमें ज़रूरत थी पैसों की, हमने क्या किया, अपनी सिक्योरिटीज़ को बेच दिया, और जब हमारे पास दोबारा पैसे आए तो हमने वो सिक्योरिटी को दोबारा से रीपरचेज कर लिया। अब होता क्या है कि सिक्योरिटी के परचेज या सेल पे तो कोई टैक्स पड़ नहीं रहा है, टैक्स किस पे पड़ेगा, जो सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट आएगा, जो इनकम जनरेट होगी, जो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, वहाँ पे टैक्स पड़ने वाला है, और उसी इंटरेस्ट से ये ओनर बच रहा है। अब ये ओनर क्या करता है कि इंटरेस्ट किसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, उस पर्सन के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है जो लोअर इनकम क्लास से बिलोंग करता है, जिसका जो टैक्स ब्रैकेट है, टैक्स ब्रैकेट टर्म को ध्यान से सुनिएगा कि उसका जो टैक्स ब्रैकेट है वो मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट से भी नीचे आ रहा है। अब हमारी मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट क्या है, हम सबको पता है कि हमारा जो स्लैब रेट है इनकम टैक्स का, उसमें हमारी मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 है। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं, if the SSC proved that the avoidance of income tax is exceptional and not systematic and there was no avoidance of income tax in any 3 preceding years। अगर अभी क्या कर रहा है एसएससी, क्या कर देता है, अभी भी वो बोल दे रहा है कि ये जो इनकम टैक्स है ये एक्सेप्शनल है, सिस्टमैटिक है, और यहाँ पे किसी तरीके का कोई पिछले 3 सालों में कोई भी अवॉइडेंस ऑफ टैक्स नहीं हुआ है। इन सब केसेस में एओ के पास अब ये पावर नहीं रह जाती कि वो उसकी इस इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखा सके, उसे यहाँ पर मानना पड़ता है कि भाई ये क्या है, इनकी इनकम नहीं है, और यहाँ पे उसको टैक्स से एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं और उनमें ये टॉपिक है, तो मैं आपको बोलूँ कि अभी आप एंट्रेंस देने वाले हो, एंट्रेंस में भी ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस में, या अगर आप डिस्क्रिप्टिव हो रहा है तो ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं, मैंने भी दिए हैं, स्टूडेंट्स को मैं अपने सजेस्ट भी करती हूँ। तो ये सब टॉपिक आप मिस नहीं करिए, आप बहुत ध्यान से इन टॉपिक्स को पढ़िए, कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, डू विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।